गणगौर की कहानी। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दूब। राजा के जो चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि ऐसी क्या बात है कि राजा के जो चने तो बढ़ रहे हैं और मेरी दूब घट रही है। एक दिन माली ने छुप कर देखा। देखने पर पता लगा, उसने देखा कि कंवारी लड़कियां आती है और दूब तोड़कर ले जाती है। तब माली ने एक लड़की की चुन्नी छीन ली और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूछते हैं, हमारी चुनरी हमें वापस दे दो। 16 दिन के बाद गणगौर जब विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई और गणगौर का पाटा दे देंगे। फिर माली ने उनकी चुनरी उन्हें वापस दे दी। 16 दिन पूरे हुए। लड़कियों ने लापसी, हलवा, फूल माला और गणगौर का पाटा लाकर मालन को दे दिया। मालन ने उसे ले जाकर अपने घर के कमरे में रख दिया। उसी दिन बाहर से मालन का बेटा आया और वह बोला, माँ मुझे भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा, आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई है, कमरे में रखा है, जाकर ले ले। बेटे ने कमरे का दरवाज़ा खोला लेकिन कमरा नहीं खुला। बेटे ने कहा कि माँ दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। माँ ने कहा, तेरे से एक दरवाज़ा नहीं खुलता, आई गई को कैसे ढाबेगा। तब माँ ने चिट्टी उंगली से रोली से गेट पर छींटा दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मालन ने और उसके बेटे ने देखा कि वहाँ पर ईसर जी तो पेचा बांधे हुए थे और गोरा श्रृंगार करके बैठी थी और घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। मालन ने अपने पति को यह सब कुछ दिखाया। मालन ने, माली ने और उनके बेटे ने भगवान के, ईसर जी के और गोरा जी के दर्शन किए। मालन ने कहा कि यह सब कुछ उन लड़कियों के द्वारा गणगौर का पाटा हमें देने से हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं। तो हे भगवान, जैसे आपने मालन, माली और उसके बेटे को दर्शन दिए वैसे सबको देना। ईसर जी जैसा भाग देना, गोरा जैसा सुहाग देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ईसर और गणगौर की दूसरी कहानी। एक बार गोरा जी गणगौर पूछने मायके गई हुई थी। जब 16 दिन हो गए तो ईसर जी उन्हें लेने के लिए उनके मायके पहुंचे। माता पार्वती जी की माँ ने जितना भी खाना बनाया था वो सारा खाना भगवान शिव ने खा लिया। जब माता पार्वती खाना खाने बैठी तो घर में कुछ भी नहीं था। माँ ने कहा, बेटी मैं और खाना बना देती हूँ। पार्वती जी ने कहा कि माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। तब उनकी माँ ने देखा तो बथुए की पिंडी और जली हुई रोटी पड़ी थी। माँ ने बथुए की पिंडी और जली हुई रोटी माता पार्वती को खाने के लिए दे दी। माता पार्वती जी ने बथुए की पिंडी और जली हुई रोटी खाकर पानी पी लिया। तब माता पार्वती जी शिवजी के साथ वापस कैलाश पर जाने के लिए तैयार हुए और वो अपने पीहर से विदा हो लिए। कैलाश चलते चलते वो थक गए तो वो एक जगह विश्राम करने के इरादे से एक पेड़ के नीचे सो गए। माता पार्वती दिन भर की थकी हुई थी, इसलिए उन्हें जल्दी ही नींद आ गई। तब शिवजी ने सोचा कि पार्वती ने खाने में क्या खाया वो देखना चाहिए। तब उन्होंने उनके पेट की ढांकनी हटाकर देखा तो उसमें बथुए की पिंडी और जली हुई रोटी और पानी पड़ा था। थोड़ी देर बाद माता पार्वती की नींद खुली और वो उठकर बैठ गए। तब भगवान शंकर जी ने उनसे पूछा कि आपने अपने पीहर में क्या खाया। तब माता पार्वती जी ने कहा कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। भगवान शंकर बोले कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके पेट में तो बथुए की पिंडी और जली हुई रोटी और पानी पड़ा है। माता पार्वती जी ने कहा कि यह आपको कैसे पता लगा। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने आपके पेट की ढांकनी खोलकर देख ली। माता पार्वती जी ने कहा कि आज तो आपने औरत जात के पेट की ढांकनी खोली है, आगे कोई ऐसा न करे, इसके लिए आप इसको आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में ही रहनी चाहिए। उसी दिन से भगवान शंकर ने पेट की ढांकनी उल्टी कर दी और तब से पेट की ढांकनी हमेशा बंद रहती है। शिव और पार्वती जी और ईसर गणगौर की तीसरी कहानी।
भगवान शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली। वो बहुत तड़प रही थी क्योंकि उसके बच्चा होने वाला था। माता पार्वती जी को गाय की घबराहट सहन नहीं हुई। उन्होंने भगवान से कहा कि यह गाय क्यों तड़प रही है। भगवान ने कहा कि इसे बच्चा होने वाला है, इसलिए यह तड़प रही है। माता पार्वती ने कहा कि एक बच्चे के लिए इतना दुख झेलना पड़ता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए, मैं ऐसे दुख देख नहीं सकती। भगवान बोले कि मेरे हाथों से बांधी हुई गांठ फिर नहीं खुलेगी। फिर वो आगे गए। आगे जाने पर उन्हें एक हथनी मिली। वह कभी उड़ती थी कभी बैठती थी। माता पार्वती ने फिर पूछा कि इस हथनी को क्या हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि इसे बच्चा होने वाला है। माता पार्वती ने कहा कि बच्चे के लिए इतना कष्ट, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अभी रुको और आगे चलो। आगे चलने पर राजा के रजवाड़े में सब उदास बैठे थे। सारे ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। माता पार्वती ने पूछा कि इस नगरी में सब उदास क्यों हैं। भगवान शंकर ने कहा कि राजा की रानी गर्भवती है, उसे प्रसव पीड़ा है। माता गौरा ने कहा कि भगवान मुझे तो अब बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मेरे गांठ दे दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगर मैं एक बार गांठ दे दूंगा तो वह खुलेगी नहीं। माता पार्वती ने जिद पकड़ ली, तब भगवान को उन्हें गांठ देनी पड़ी। जब वो सैर करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि राजा के यहाँ शहनाई बज रही थी, खुशियाँ मनाई जा रही थी। राजा के यहाँ शहनाई और बाजे बज रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे, चंवर डुलाए जा रहे थे, खुशियाँ मनाई जा रही थी। माता गौरा ने पूछा कि ये इतने खुश क्यों हैं। शंकर भगवान ने कहा कि रानी को बेटा हुआ है, इसीलिए यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। माता पार्वती ने कहा कि आप तो मेरी गांठ खोल दीजिए। भगवान ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था और अब मैं गांठ नहीं खोल सकता। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें वही हथनी नजर आई। वो अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। थोड़ी दूर आगे चलने पर गाय भी बहुत खुश नजर आ रही थी। गाय भी अपनी बाछी को चाट रही थी। माता पार्वती ने देखा कि बच्चे होने पर जानवर भी इतने खुश होते हैं तो मनुष्य तो पता नहीं कितने खुश होते होंगे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि भगवान आप मेरी गांठ खोल दीजिए। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि मेरी दी हुई गांठ एक बार देने के बाद खुलती नहीं है। घूमते घूमते वो कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर पर उपटन लगाया। माता पार्वती ने उपटन से एक छोटा सा बच्चा बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। बच्चा ने माता पार्वती को माँ शब्द बोला। माता पार्वती ने उसे गले से लगाया और कहा कि बेटा मैं अंदर स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर आने न पाए। उसी समय भगवान शंकर आ जाते हैं। भगवान शंकर अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उपटन से बना हुआ वह पुत्र भगवान शंकर को अंदर जाने नहीं देता। भगवान शंकर ने कहा कि तुम कौन हो। उपटन से बनाए हुए उस पुत्र ने कहा कि मैं पार्वती जी का पुत्र हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि यह नामुमकिन है, तुम कैसे पुत्र हो सकते हो, और उन्होंने उसे मार दिया। भगवान शंकर जैसे ही अंदर गए और माता पार्वती को पता चला कि उन्होंने उनके द्वारा उपटन से बनाए हुए पुत्र को मार डाला है, तो उन्होंने कहा कि आप अभी इसी समय मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजकर पता लगवाया कि जो भी माँ अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही हो, उसी का सिर धड़ से अलग करके लेकर आओ। गण पूरी पृथ्वी पर घूमते हैं, कोई भी माँ ऐसी नहीं थी जो अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही हो। फिर उन्होंने जानवरों में देखा। जानवरों में सूअर, कुत्ते, बिल्ली, गाय सभी अपने बच्चे को चाट रही थी और सीने से लगाकर सो रही थी। यहाँ तक कि बंदर भी अपने बच्चों को सीने से लगाकर सो रहे थे। लेकिन एक हथनी थी, वो अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी। गणों ने उस हथनी के बच्चे को तलवार से काटा और उसका सिर ले जाकर भगवान शंकर को दे दिया। भगवान शंकर ने हाथी के बच्चे के सिर को उस उपटन वाले बच्चे के सिर में लगा दिया और प्राण फूंक दिए और माता पार्वती से कहा कि सबसे पहले तुम्हारे गणेश की पूजा होगी। घर में जब भी कोई मंगल कार्य होगा, शादी, विवाह, जलवा,
गृह प्रवेश जो भी कार्य होगा तो उसमें सबसे पहले तुम्हारे पुत्र की सर्वप्रथम पूजन होगा। उसके कुछ दिनों के बाद गणगौर का दिन आया। औरतें माता गौरा की पूजा करने व अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आई। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान शंकर बोले कि तुम्हारी पुजारी ने ब्राह्मणियाँ और बनिए की औरतें तो सज धज कर अब आएंगी और तुमने तो सारा सुहाग पहले ही बांट दिया है। तब उनके आने पर गौरा जी ने नैनों में से सुरमा, मांग में से सिंदूर, टीकी में से रोली, मेहंदी में से मेहंदी निकाली और चिट्टी उंगली से अमर सुहाग के छींटे उन सबको बांट दिया और उनको अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया। तो हे भगवान, इस कहानी का फल कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को सभी को मिले, सभी को अमर सुहाग मिले। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शिव और गौरा की चौथी कहानी। एक बार भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें बहुत समय हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल से पहले ही थालियों में हल्दी, रोली, मेहंदी, अक्षत लेकर पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त का वरदान लेकर माता पार्वती और शंकर भगवान को नमस्कार करके अपने घर लौट गई। तत्पश्चात श्रेष्ठ कुल की औरतें अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरा जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ रखे हुए थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने गौरा जी से कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया है, अब तुम इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता न करें। उन स्त्रियों को तो मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस इनके भाग्य में पड़ेगा, यह तन मन से मुझे जैसी सौभाग्यवती रहेंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग रस पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया, बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी। पूजा के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को बहुत समय लग गया। काफी देर के बाद जब वे लौट कर आई तो शंकर जी ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई और भाभी मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव जी थे, उनसे कुछ छिपा नहीं था, वे सब जानते थे। वे शायद कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा कि पार्वती जी, तुमने नदी के तट पर पूजा करके किस चीज का भोग लगाया और सम कौन सा प्रसाद खाया? तब पार्वती जी ने झूठी बोल दिया कि हे स्वामी, मेरी भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आई हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच से नदी तट की ओर चल पड़े। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान शिव का ध्यान किया और पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें कुछ ही दूरी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर वे देखती हैं कि वहाँ शिव जी के साले और सहलज आदि सह परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर जी की भावभीनी स्वागत किया। वे 2-3 दिन तक वहाँ रुके। तीसरे दिन पार्वती जी ने शंकर जी से वापस चलने को कहा, पर शिवजी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे तथा पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को भी उनके साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते वे बहुत दूर तक निकल आए। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ।
परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। इस कार्य के लिए उन्होंने नारद जी को भेज दिया, परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे, सोचने लगे कि कहीं वह किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए हैं। मगर सहसा ही वहां बिजली चमकी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा कि नारद जी, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली कि मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपका नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त करती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कार्य क्या कठिन है। हे माते, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। उनका सुहाग अटल और अखंड रहेगा, क्योंकि माता गौरी अटल सुहाग को देने वाली है। तो इस कहानी का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणगौर माता की जरूर लिखें। धन्यवाद।